Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question rights of the member and duties and liabilities of the member. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ मेंबर्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। तो जब भी कोई भी पर्सन किसी कंपनी का मेंबर बनता है तो उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। नाउ एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है? अवेलेबल करके देना। तो अगर किसी भी मेंबर को कंपनी का कोई भी बुक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगा तो वो अवेलेबल करके देना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेंबर का वो अधिकार है। तो ऐसे कौन से बुक्स है या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो मेंबर को अवेलेबल करके देना पड़ता है? तो सबसे पहले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी कॉपी जो होती है वो मेंबर को मिलनी चाहिए। ना कॉपी का मतलब क्या होता है? हम लोग हमारे वर्ड्स में जेरोक्स बोलते हैं, पर जेरोक्स वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, हम लोग को कॉपी वर्ड यूज करना चाहिए। सो अगर किसी भी मेंबर को डॉक्यूमेंट का कॉपी चाहिए तो वो उसको मिलना चाहिए, वो उनका राइट है। अभी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है? तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हम लोग ने पहले के चैप्टर में देखा हुआ है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऑडिटर जो होते हैं वो कंपनी के अकाउंट को चेक करते हैं, बिकॉज कंपनी का अकाउंट जो होता है वो अकाउंटेंट लिखते हैं और अकाउंटेंट से कोई भी मिस्टेक हो सकती है या कभी कभी अकाउंटेंट जानबूझ के फ्रॉड करते हैं और उसके लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर जो होते हैं वो अकाउंटेंट ने लिखे हुए अकाउंट को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में वो अकाउंट अगर सही रहेगा तो वो सर्टिफाई करते हैं या इस तरीके से लिख के देते हैं कि कंपनी का अकाउंट जो पूरी तरीके से फेयर है और कंपनी का अकाउंट ऑडिट करवा के लेना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से ऑडिटर का रिपोर्ट जो होता है उसकी कॉपी अगर किसी मेंबर को चाहिए रहेगी तो मेंबर उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसको कंपनी कॉपी सप्लाई कर सकती है। दूसरा है डायरेक्टर रिपोर्ट। नाउ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। तो कंपनी ने कितना ग्रोथ किया या कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं या कंपनी जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब चीजें जो होती है वो डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर मेंशन की रहती है। तो इसका रिपोर्ट भी अगर किसी मेंबर को चाहिए रहेगा तो उसकी कॉपी उनको मिल सकती है। और तीसरा है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी कॉपी अगर मेंबर को चाहिए तो मेंबर उसके लिए अप्लाई कर सकता है और कंपनी को वो कॉपी उनको देनी पड़ती है। ना दूसरा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करना मतलब क्या? चेक करना। ओके, मतलब उसकी कॉपी उनको नहीं मिलेगी बट वो लोग वहां पे बैठ के वो डॉक्यूमेंट जो है उसको देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जिनको जिनको शेयर्स बेचे हैं या कंपनी के जो जो मेंबर्स है उनका रजिस्टर अगर उनको चेक करना है तो वो कर सकते हैं। इवन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, मतलब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स बेच के अपना कैपिटल रेज करती है। अब ये डिबेंचर्स क्या होते हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो कि डिबेंचर जो होता है उसके थ्रू कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है और ये कंपनी का लोन कैपिटल होता है जो कंपनी को कुछ दिनों के बाद में वापस रिपे करना पड़ता है। तो किसको कंपनी ने डिबेंचर्स बेचे हैं, कितने डिबेंचर्स बेचे हैं, उसका एक रजिस्टर बनाया जाता है और वो रजिस्टर जो होता है वो कोई भी मेंबर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। प्लस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रजिस्टर भी मेंबर को इंस्पेक्ट करने का पूरा अधिकार होता है। तो इस तरीके से मेंबर्स का रजिस्टर, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर जो है मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है मिनट्स बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स। ना मिनट्स का मतलब क्या होता है? मिनट्स मतलब कंपनी में जो भी मीटिंग्स होते हैं वो मीटिंग का रिकॉर्ड जो होता है वो मिनट्स बुक के अंदर लिखा रहता है। जैसे कि जो भी मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं या कौन से मेंबर ने क्या बोला, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है मिनट बुक के अंदर लिखा रहता है। इसके लिए मिनट बुक को कंपनी के मीटिंग का रिकॉर्ड बोला जाता है। अभी ये मिनट बुक के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये मिनट बुक अगर किसी भी मेंबर को देखना है तो वो देख सकते हैं और मिनट बुक देख के उनको पता चल सकता है कि कंपनी में मीटिंग के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए हैं या क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। और दूसरी चीज है प्रॉक्सीज लॉज फॉर जनरल मीटिंग। नाउ प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कोई मेंबर कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो पर्सन को प्रॉक्सी बोला जाता है। बिकॉज क्या होता है कि मेंबर को कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सकता है, लेकिन उनको जानना है कि मीटिंग में क्या हुआ था या उनको मीटिंग के अंदर वोट करना है।
तो पर्सनली नहीं जा सकते, इसके लिए वो किसी और मेंबर को भेजते हैं, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। अगर सपोज किसी मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, तो मीटिंग के 48 आवर्स पहले उनको एक प्रॉक्सी फॉर्म होता है, वो भर के कंपनी में सबमिट करना रहता है, जिसके अंदर लिखा रहता है कि ड्यू टू सो एंड सो रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग, सो ऑन माई बिहाफ सो एंड सो पर्सन विल अटेंड द मीटिंग। तो ऐसा ये प्रॉक्सी फॉर्म जो होता है वो कंपनी को मीटिंग के 48 आवर्स पहले सबमिट करना पड़ता है। तो अगर सपोज किसी मेंबर को ये प्रॉक्सी फॉर्म देखने हैं, तो वो देख सकते हैं। फिर ऑल द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी। नाउ रिटर्न्स का मतलब होता है स्टेटमेंट। कंपनी अलग अलग स्टेटमेंट जो होते हैं वो अलग अलग अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं। जैसे कि कंपनी का जो भी इनकम टैक्स है उसका रिटर्न होता है, उसका एक स्टेटमेंट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है, तो उसका कॉपी जो है वो मेंबर देख सकते हैं। फिर बाद में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, कितने डिवेंचर इशू किए, उसका पूरा स्टेटमेंट जो होता है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, तो उसका कॉपी भी जो है वो मेंबर्स देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिटर्न से अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको मेंबर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे बुक्स जो है, इनका एक्सेस का अधिकार जो है वो मेंबर्स को होता है। नाउ दूसरा है राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस। नाउ फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, और डिसीजंस का मतलब क्या होता है, कोई भी निर्णय लेना। तो कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है, तो वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मेंबर को पूरी तरीके से अधिकार होता है। अभी किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर, तो कंपनी में मीटिंग्स होते हैं और मीटिंग में हर एक मैटर को डिस्कस किया जाता है। डिस्कशन करने के बाद में वोटिंग होता है और वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। सो डिसीजन लेना मतलब क्या होता है, एक तरीके से वोटिंग करना, अपना ओपिनियन बताना। जैसे कि कोई भी मशीन परचेस करना है, या कोई नया बिजनेस शुरू करना है, या किसी डायरेक्टर को निकालना है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी में लेने होते हैं। तो इसके लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग के अंदर उनके सामने वो प्रपोजल रखा जाता है, मतलब वो बात रखी जाती है, उसके ऊपर सब लोग डिस्कशन करते हैं और फिर बाद में वो लोग वोटिंग के थ्रू डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेने का पावर जो होता है वो हर एक मेंबर को होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हर एक मीटिंग के अंदर डिसीजन लेने का पावर जो है मेंबर्स को दिया रहता है। अभी कौन से डिसीजन, जैसे कि सपोज कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना है। मतलब अगर कंपनी पहले किसी और एरिया में थी, अभी कंपनी को किसी और एरिया में लेके जाना है, तो इस तरीके से कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में डिसीजन लेने का पावर मेंबर को होता है। दूसरा, इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ना ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है कैपिटल की जो हर एक कंपनी को दी रहती है। उससे ज्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट में से रेज नहीं कर सकती है। पर अगर सपोज कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल काफी कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती है और वो मीटिंग के अंदर वो लोग डिसीजन ले सकते हैं जिसमें वो लोग कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। नाउ ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो होता है ये बताता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों है, कंपनी क्यों सेटअप की है। तो सपोज कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा है कि कंपनी जो है वो सीमेंट का बिजनेस करेगी। अभी अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है और कंपनी को रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जा सकती है और मीटिंग के अंदर डिस्कशन करके डिसीजन लिया जा सकता है जिसमें मेंबर जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज करने के लिए भी मेंबर को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट है अमेंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से कंपनी का जो कामकाज होता है वो चलता है। तो अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई भी प्रोविजन या कोई भी रूल अगर चेंज करना है, तो उसके लिए मीटिंग के अंदर मेंबर जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, उनको वो पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट वन है एक्विजिशन, मर्जर एंड टेक ओवर बाय द कंपनी। नाउ एक्विजिशन और टेक ओवर का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर रही है। तो सपोज हमारे कंपनी को अगर किसी और कंपनी को परचेस करना है, तो उसके लिए डिसीजन लेने का पावर जो होता है वो मेंबर्स के पास होता है। और मर्जर का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनियां एक हो जाते हैं या मिल जाते हैं तो उसको मर्जर बोला जाता है।
तो अगर हमारे कंपनी को हम लोग किसी और कंपनी के साथ कंबाइन कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं, तो उस केस में भी मेंबर जो है वो वोटिंग करके डिसीजन दे सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी को परचेज करना है या किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है, तो उस केस में डिसीजन लेने का पावर जो होता है मेंबर्स के पास रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंपनी को वाइंड अप करना है, मतलब कंपनी बंद करनी है किसी कारण की वजह से, तो उसका डिसीजन भी जो होता है मेंबर्स के पास होता है। वो मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करके कंपनी को बंद करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं और ये डिसीजन लेने का राइट जो होता है मेंबर्स के पास होता है। तीसरा है राइट टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। नाउ जनरल मीटिंग मतलब इसको एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है या एजीएम बोला जाता है। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है और ये मीटिंग साल में एक बार होती है। तो ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का या ये मीटिंग को अटेंड करने का पूरा अधिकार हर एक मेंबर का होता है, बिकॉज ये मीटिंग जो होती है वो मेंबर्स के लिए ही होता है। तो ये मीटिंग में क्या क्या अधिकार उनको होता है, देखो। सबसे पहले ये मीटिंग का नोटिस और एजेंडा हर एक मेंबर को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। नोटिस मतलब क्या होता है, नोटिस एक तरीके का इंटीमेशन होता है या एक तरीके का इंफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कंपनी का मीटिंग होने वाला है। फिर वो मीटिंग कहाँ पे होने वाला है, वो प्लेस, कौन से डेट को होने वाला है, कौन से दिन पे होने वाला है, कौन से टाइम पे होने वाला है, हर एक चीज जो होती है वो नोटिस के अंदर लिखी रहती है। तो उससे मेंबर्स को मीटिंग की जानकारी मिलती है और ताकि मेंबर जो उस दिन मीटिंग को अटेंड कर पाए। और दूसरा है एजेंडा। ना एजेंडा का मतलब क्या होता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। वो सारे जो मैटर्स होते हैं या वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो नोटिस के अंदर लिखे रहते हैं। ओके। तो एजेंडा को हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है वो सारे मैटर्स का जो लिस्ट होता है उसको एजेंडा बोला जाता है। ओके। तो नोटिस होता है और नोटिस के नीचे ही एजेंडा लिखा रहता है और ये दोनों भी चीजें जो है मेंबर्स को मिलनी चाहिए, उनका पूरा पूरा अधिकार होता है। दूसरा है मीटिंग को या तो वो इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं या प्रॉक्सी के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। इन पर्सन मतलब क्या, खुद आके मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और प्रॉक्सी मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी और को वो लोग भेज सकते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, अगर वो खुद मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं तो ये दोनों भी अधिकार उनको है कि इन पर्सन मतलब खुद से भी वो लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और प्रॉक्सी को अपॉइंट करके भी वो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग। मतलब वो मीटिंग के अंदर बोल भी सकते हैं हर एक मैटर के ऊपर और वोट भी कर सकते हैं। ओके। नाउ वोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, हाथ रेज करके वोटिंग किया जाता है, जैसे कि हाँ बोलने वाले हाथ ऊपर करो, ना बोलने वाले वो हाथ ऊपर करो। फिर आवाज से वोट दिया जा सकता है, जैसे कि जोर से आप लोगों को यस या नो बोलना है। या फिर कभी कभी क्या होता है, डिविजन्स किए जाते हैं, यस बोलने वाले लोग यहाँ पे बैठे, नो बोलने वाले लोग यहाँ पे बैठे। तो इस तरीके से क्या होता है, वोटिंग किया जाता है। तो ये वोटिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार जो है मेंबर्स के पास होता है। और लास्ट वाला है डिमांड एंड वोट एट अ पोल। नाउ पोल ये भी वोटिंग का एक तरीका होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला हाथ रेस करके वोटिंग किया जा सकता है, वॉइस से वोटिंग किया जा सकता है, या डिवीजन करके भी वोटिंग किया जा सकता है। उसी तरीके से पोल से भी वोटिंग किया जा सकता है। नाउ पोल में क्या होता है कि हर एक मेंबर को एक पोल पेपर दिया जाता है, मतलब एक पेपर दिया रहता है, उसके ऊपर उनको यस या नो लिखना होता है और वो पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स होता है उसके अंदर डिपॉजिट करना होता है। फिर बाद में जो भी वो बॉक्स होता है वो सेक्रेटरी ओपन करते हैं और उसमें से सारे जो पोल पेपर से वो निकाले जाते हैं, काउंट किया जाता है कितने लोग यस बोल रहे हैं और कितने लोग ना बोल रहे हैं, और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अभी ये पोल की डिमांड क्यों की जाती है, तो काफी बार क्या होता है कि रेज ऑफ हैंड जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। मेंबर्स को ऐसा लगता है कि वोटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, तो वो लोग रेज ऑफ हैंड जो है उसको कैंसिल करते हैं। और रेज ऑफ हैंड जो है वो कैंसिल होने के बाद में पोल की डिमांड की जाती है और पोल का जो रिजल्ट होता है फाइनल माना जाता है। तो इस तरीके से मीटिंग का नोटिस और एजेंडा मिलना, उसी के साथ साथ मीटिंग को अटेंड करना या मीटिंग के लिए प्रॉक्सी को भेजना, मीटिंग में बोलना और मीटिंग में वोट करना, ये सारे जो है वो जनरल मीटिंग के रिलेटेड मेंबर्स के राइट है। फोर्थ वन इज राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर। तो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करना और डायरेक्टर्स को रिमूव करना, ये दोनों अधिकार जो है मेंबर्स के पास होता है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो लोग डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं।
ना रिमूव कब किया जाता है, जब डायरेक्टर्स कोई अनलॉफुल या डायरेक्टर्स कभी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो उस केस में डायरेक्टर्स को अपने पोस्ट से हटाया जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्टर्स को रिमूव करने का पावर भी मेंबर्स के पास है। फिर राइट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट। नाउ कंपनी के अकाउंट और ऑडिट में क्या क्या अधिकार होते हैं, देखो सबसे पहले कंपनी का जो एनुअल अकाउंट होता है उसको अप्रूव करने का राइट जो है वो मेंबर्स के पास होता है ना। अकाउंट को अप्रूव करना मतलब क्या होता है, जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हर एक मेंबर्स को दिखाया जाता है। मेंबर्स उसको चेक करते हैं। उनको अगर कोई भी डाउट होगा, जैसे कि सपोज कंपनी ने किसी मशीन के ऊपर वगैरह खर्चा किया है या कहीं पे कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं, तो मेंबर जो है उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पूछते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। मेंबर्स को अगर सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्सप्लेनेशन अगर प्रॉपर लगा, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो जो एनुअल अकाउंट है उसको अप्रूव कर देते हैं, मतलब पास कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से कंपनी का जो साल भर का एनुअल अकाउंट होता है उसको अप्रूव मेंबर्स करते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंट ऑडिटर एंड डिसाइड देयर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। ये ऑडिटर जो होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होती है। फिर वापस से नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या तो सेम ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है या नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये भी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का जो अधिकार होता है वो मेंबर्स के पास होता है। प्लस उनका रेम्यूनरेशन मतलब उनको कितना सैलरी पे करना है वो भी मेंबर्स डिसाइड करते हैं। और अगर सपोज किसी भी ऑडिटर को रिमूव करना है, तो वो रिमूव करने का अधिकार भी जो होता है वो मेंबर्स के पास होता है। नाउ ऑडिटर को क्यों रिमूव किया जाता है, तो डायरेक्टर्स के साथ मिलके कभी कभी ऑडिटर्स भी कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह करते हैं और मेंबर्स को जब ये पता चलता है तो मेंबर्स डायरेक्टर के साथ साथ ऑडिटर्स को भी उनके पोस्ट से निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन इज राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी सबसे पहले उनके जो भी डेट्स है, मतलब लोन जो है, कर्जा जो है और उनके जो भी एक्सपेंसेस है उसको वो लोग रीपे करते हैं। और बचा हुआ प्रॉफिट जो होता है वो मेंबर्स को दिया जाता है। तो मेंबर्स को ये जो प्रॉफिट दिया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। ना मेंबर्स को ये प्रॉफिट क्यों दिया जाता है, क्योंकि मेंबर्स ने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है और उनके कैपिटल से कंपनी चल रही है। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा जो होता है वो मेंबर्स को देना पड़ता है और वो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। तो मेंबर्स का यहाँ पे अधिकार होता है कि उनको डिविडेंड मिलना चाहिए अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो। और ये डिविडेंड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद में 30 दिनों के अंदर मेंबर्स को मिलना चाहिए। तो डिविडेंड मिलना और वो भी डिक्लेयर होने के बाद में 30 दिनों के अंदर मिलना, ये मेंबर्स का अधिकार है। सो पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिविडेंड मिलना। ओके, बिकॉज डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट में से दिया जाता है। फिर बाद में शेयर होल्डिंग राइट्स। नाउ मेंबर जो होते हैं उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उनको कुछ अधिकार यहाँ पे दिए जाते हैं। नाउ सबसे पहला राइट है राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट। नाउ शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है कि कंपनी के शेयर आपने परचेस किए हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो शेयर सर्टिफिकेट होता है। तो जब भी कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है, अलॉट करना मतलब क्या, शेयर दे देना, तो उसके लिए कंपनी आपको एक लेटर भेजती है कि आपको शेयर अलॉट किए हैं। और वो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद में 3 महीने के अंदर कंपनी को, वो पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट 3 महीने के अंदर मेंबर को मिलना, ये उनका अधिकार है। दूसरा, जिनके भी पास शेयर्स है वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अगर पब्लिक कंपनी है तो। मतलब कि अगर किसी को शेयर बेचने हैं तो मेंबर बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कंपनी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और लास्ट वाला है, जो भी कंपनी के मेंबर्स है उनको राइट इशू और बोनस शेयर्स का पूरा अधिकार है। नो राइट इशू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है, एडिशनल मतलब क्या, कंपनी ने पहले भी शेयर इशू किए थे और शेयर जो है अभी इशू कर रही है। तो ये जो नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है वो पहले कंपनी क्या करती है, जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर करती है और वो भी डिस्काउंट में। जैसे कि कंपनी 2005 में शेयर्स इशू किए थे, वापस से कंपनी ने 2020 में शेयर्स इशू किए, तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 2020 में नए शेयर्स इशू कर रही है वो पहले जो 2005 के शेयर होल्डर्स है जिनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोला जाता है उनको ऑफर करती है, वो भी डिस्काउंट में। जैसे कि शेयर का प्राइस है 10 रुपया तो उनको वो शेयर कंपनी 8 रुपए में दे रही है, उसको राइट इशू बोला जाता है।
तो जब कंपनी नए शेयर इशू करती है और वो नए शेयर कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करती है तो उसको राइट इशू बोला जाता है। तो ये जो राइट इशू है वो मिलना मेंबर्स का अधिकार है। और दूसरा है बोनस शेयर्स। नाउ बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि ये फ्री शेयर्स होते हैं जो अगेन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, और ये बोनस शेयर मिलने का अधिकार जो होता है वो भी मेंबर्स को होता है। ना ये राइट इशू क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि राइट इशू में कंपनी नए शेयर इशू करती है और ये नए शेयर जो होते हैं वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को या पुराने जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिस्काउंट में बेचती है। और बोनस शेयर जो होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिए जाते हैं। ये भी जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी क्या करती है, पुराने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको फ्री में देती है। तो ये दोनों मिलने का अधिकार मेंबर्स को होता है। नेक्स्ट वन इज राइट टू रिसीव सरप्लस असेट। नाउ कंपनी जब वाइंड अप होती है, वाइंड अप मतलब क्या, कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी बंद होने के बाद में कंपनी अपने सारे असेट बेच देती है और जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके पैसे अगर बाकी रहेंगे तो पैसे कंपनी पेमेंट कर देती है। जैसे कि किसी के पास से रॉ मटेरियल परचेस किया था तो उनका रॉ मटेरियल का पैसा रीपे करना, कंपनी ने अगर डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया था तो उनके पैसे वापस करना, कंपनी ने बैंक लोन लिया था तो उनके पैसे वापस करना, या दूसरे जो भी छोटे मोटे खर्चे या बड़े खर्चे होते हैं वो सबका पैसा जो होता है कंपनी या असेट बेच के रीपे कर देती है। रीपे करने के बाद में अगर कंपनी के पास कुछ भी पैसा बचता है तो पैसे पे पूरा का पूरा अधिकार जो होता है वो मेंबर्स का होता है। तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सारे स्टेक होल्डर्स का पेमेंट करने के बाद में जो भी असेट बचता है जिसके ऊपर मेंबर्स का पूरा अधिकार होता है। तो सरप्लस मतलब क्या, जो भी बचा कुचा है, जो भी एक्स्ट्रा है वो, ओके। तो सबका देने के बाद में जो भी बचता है वो मेंबर्स को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज राइट टू क्लास एक्शन सूट। सूट का मतलब क्या होता है, केस करना। ना अभी अगर सपोज कोई भी कंपनी का डायरेक्टर कंपनी में कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करता है, मतलब कोई भी फ्रॉड वगैरह करता है या कोई भी अनलॉफुल चीजें करता है, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी चीजें जो कानूनी नहीं है बिल्कुल भी, या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है, गलत चीजें करता है, तो ऐसे डायरेक्टर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार जो है मेंबर्स के पास है। और दूसरा है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किसी भी चीज का ओमिशन किया है, ओमिशन मतलब निकाल देना, मतलब कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको जानबूझ के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं किया है, या कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, गुमराह करना, कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है कि जिसके वजह से कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको मिसलीड करना चाहते हैं डायरेक्टर्स, तो उस केस में भी डायरेक्टर के अगेंस्ट केस करने का अधिकार पूरी तरीके से मेंबर्स के पास होता है। तो इस तरीके से क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है, कोर्ट में केस फाइल करना। और ये केस किसके लिए फाइल की जाती है, डायरेक्टर्स के लिए। और क्यों की जाती है, बिकॉज उन्होंने कोई भी फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल और रॉन्ग एक्ट किया है, या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उन्होंने ओमिट किया है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ना इस केस में क्या होता है कि कोई भी कंपनी के 100 मेंबर्स या फिर जो भी मेंबर्स है उनमें से जिनके पास भी 10% वोटिंग राइट है, तो ऐसे मेंबर्स मिलके ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब क्या, एक तरीके का कोर्ट होता है और वहां पे वो लोग अप्लाई करके वहां पे ये ऐसे डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और फिर मेंबर जो है वो कंपनी के जो अफेयर्स है, अफेयर्स मतलब क्या, कंपनी का जो कामकाज है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टर्स ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो वो कितना फ्रॉड किया है, क्या फ्रॉड किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेंबर जो है वो ट्रिब्यूनल के पास डिमांड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी को वाइंड अप करना, मतलब कंपनी बंद करने के लिए वो लोग पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार होते हैं किसी भी मेंबर के कंपनी के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं कि मेंबर्स की क्या ड्यूटीज या क्या लायबिलिटीज होती है, मतलब उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो 3 जिम्मेदारियां है। सबसे पहले, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके सारे प्रोविजंस को मेंबर जो होते हैं बाउंड होते हैं। बाउंड मतलब बांधे हुए रहते हैं। हर एक मेंबर को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हर एक प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होते हैं उसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी का जो भी कर्जा है वो रीपे करने के लिए कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको सिर्फ जो उनका शेयर का अनपेड अमाउंट होता है उतना ही पे करना पड़ता है। जैसे कि सपोज किसी एक पर्सन ने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं और उस शेयर का प्राइस है 10 रुपया, और उसमें से उसने 7 रुपीज ऑलरेडी पे किए हैं, तो अभी वो पर्सन की लायबिलिटी है 3 रुपीज।
अगर कंपनी बंद होती है तो वो 3 रुपीज पे करेगा, उसके अलावा उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी उनकी अनपेड वैल्यू है उतनी ही उनको भरनी पड़ती है, बाकी उसके अलावा उनको पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी भरना पड़ता नहीं है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, उनको शेयर का जो भी अनपेड वैल्यू होता है उतना भरना पड़ता है। अगर इन केस उन्होंने वो शेयर का अनपेड वैल्यू नहीं भरा तो उनके शेयर जो कंपनी फोरफिट करती है। फोरफिट का मतलब होता है शेयर कैंसिल कर देती है। और तीसरी चीज, जब कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उस केस में अगर कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी के ऊपर कर्जा होता है, तो वो सारा कर्जा जो होता है वो रीपे करने की जिम्मेदारी जो होती है मेंबर्स की होती है। वो कितना भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट होता नहीं है। जैसे यहाँ पे मेंबर्स को सिर्फ क्या करना था, शेयर की जो अनपेड वैल्यू थी उतनी ही भरनी थी। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो कंपनी का जितना भी कर्जा है वो हर एक मेंबर को रीपे करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 3 ड्यूटीज और लायबिलिटीज होती है मेंबर्स की। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.